Okay, so guys, let's go and start this topic of quantifier. If you have any kind of problem, you can directly go ahead and shoot your questions on the chat box with me. Okay, one by one, I'm gonna go and discuss what this quantifier is all about. So guys, जब भी हम quantifier पढ़ते हैं और हम क्या समझते हैं quantifiers, तो quantifier का मतलब होता है सर, quantifier means that we need to, it has derived from the word quantity, यानी मात्रा. ठीक है, क्वांटिफायर का मतलब होता है, जनरली हम इसको क्या कहते हैं, वर्ब के पहले यूज करते हैं. ठीक है, जनरली वी गो हैड एंड यूज इट बिफोर द वर्ब, वी गो एंड यूज इट बिफोर द वर्ब. एंड जल्दी हम इसको यूज करते हैं, क्यों यूज करते हैं, किसी की मात्रा या क्वांटिटी दिखाने के लिए. सो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है गाइस, यू नीड टू कीप इन माइंड दैट क्वांटिफायर मींस हैज डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड दैट इज क्वांटिटी. क्वांटिटी से डिराइव हुआ है, जिसका मतलब है मात्रा, कि कितनी मात्रा है जिसको हम मेजर कर सकते हैं या नहीं मेजर कर सकते. तो जनरली जब हम इसको पढ़ते हैं तो हम किसी नाउन को पढ़ते हैं सबसे पहले. तो नाउन क्या है सर? नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग. हम पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है, सब कोई बचपन से पढ़ता आ रहा है, नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, थिंग. ठीक है, अब किसी नाउन को हम मेजर कर सकते हैं और नहीं मेजर कर सकते हैं. सो नाउन जिसको मेजर कर सकते हैं दैट इज नोन एज काउंटेबल नाउन, यानी काउंट कर सकते हैं. कोई ऐसे पर्टिकुलर नाउन जिसको हम काउंट नहीं कर सकते हैं, ठीक है, वी आर नॉट एबल टू काउंट दैट, दैट्स आर नोन एज अनकाउंटेबल. जनरली जो काउंटेबल नाउन होता है उसके साथ हम मेनी और अ फ्यू का इस्तेमाल करते हैं. जनरली आपने देखा होगा, when we go and use countable nouns we use many and a few. ठीक है, but when we go ahead and use, when we go and use uncountable nouns, there are a lot of uncountable nouns that we go and use in our day to day life. So let's go ahead and discuss it, ठीक है, through my screen. I'll show you guys, don't worry about it. ठीक है, so quantifiers का ये slides है, you can see this. ठीक है, next. काउंटेबल नाउन्स है, जैसे कार है, सिंगुलर है, एक कार, बहुत सारी कार्स, तो यानी प्लूरल हो गया. सो हैव सिंगुलर एंड प्लूरल. यू कैन काउंट देम. अ कार मतलब एक कार, थ्री कार्स मतलब तीन कार, सम कार्स यानी कुछ कार्स. ठीक है, अनकाउंटेबल नाउन्स, भाई मैंने एक चम्मच में देखो जैसे शुगर दिया, मैंने कहा भाई एक एक शुगर काउंट करो, इज इट पॉसिबल? इट्स नॉट पॉसिबल. ठीक है, बिकॉज वो ट्रेस ऑफ शुगर है. ठीक है, वो क्वांटिटी ऑफ शुगर है जो इधर उधर पता लगा है. ठीक है, तो आप थ्री शुगर्स बोल सकते हो, टू शुगर्स बोल सकते हो, नहीं बोल सकते हो, आप बोलते हो वन टेबल स्पून ऑफ शुगर. सो वी आर मेजरिंग इट विद द हेल्प ऑफ अ स्पून. ठीक है, व्हेन वी आर यूजिंग अ पर्टिकुलर थिंग टू मेजर दैट पर्टिकुलर क्वांटिटी, तो वहां पे अनकाउंटेबल नहीं हो जाएगा. दूध लिया, पैकेट से निकाल दिया, अगर पैकेट में है तो वो काउंटेबल है, 10 पैकेट ऑफ दूध है. ठीक है, 10 पैकेट ऑफ मिल्क है. अब उसी मिल्क को मैंने उठा के यहाँ पे किसी बोल में रख दिया या किसी पतीले में रख दिया, कहीं पे भी रख दिया, और मैंने आपसे बोला कि भाई इसको मेजर कर लो, क्वांटिटी बताओ, तो आप नहीं बता पाओगे. दैट इज एन अनकाउंटेबल क्वांटिटी देन. सो दैट इज, अगर शुगर है तो सिंगुलर है तो नो कूलर, यू कांट काउंट देम. वी नीड काउंटर क्वांटिफायर्स टू काउंट देम. क्वांटिफायर्स यानी कौन कौन से क्वांटिफायर वर्ड्स यूज करते हैं, जैसे कि a bit of sugar. So ये a bit of जो है वो एक क्वांटिफायर का काम कर रहा है, डिटरमाइनर का काम कर रहा है, जो कि मेजरमेंट कर रहा है. ठीक है, हम शुगर को कभी कहते हैं कि भाई 3 शुगर, 2 शुगर, 1 शुगर, इट्स एन अनकाउंटेबल नाउन. हम शुगर को कभी काउंट ही नहीं कर सकते. तो हम उसके लिए क्या यूज करते हैं, क्वांटिफायर. क्वांटिफायर क्या होता है, किसी क्वांटिटी को मेजर करने के लिए वर्ड यूज किए जाते हैं. ठीक है, जैसे अ बिट ऑफ शुगर, 2 टेबल स्पून ऑफ शुगर. तो इस तरीके से हम मेजर कर रहे हैं, तो वहां पे हम इसको यूज कर रहे हैं. अब देखो, काउंटेबल, एन एप्पल मींस एक एप्पल, इजी है. सम एप्पल्स मतलब अगर भाई कुछ टेबल्स पे मैंने एप्पल लिखे हुए हैं, सम टेबल्स यानी 5 या 6 है, ठीक है, तो मैं इसको काउंट तो कर सकता हूँ. सो जहां जहां काउंटेबल आता है वहां मेनी आप यूज कर लीजिए, सम भी कहीं यूज कर सकते हैं आप. ठीक है, एन यूज कर लीजिए. वी नीड एन एप्पल, वी नीड सम एप्पल्स, बिल्कुल सही. बट वी नीड सम बटर. भाई बटर को कैसे काउंट करोगे, बटर उठाया मैंने, प्लेट में रख दिया, मैंने कहा बटर काउंट करो. भाई बटर कैन नॉट बी. अगर उसको पैक में आया है, अगर वो बॉक्स में आया है और उसके 10 बॉक्सेस रखे हैं, देन यू कैन काउंट.
बट हाउएवर इफ अ बटर इज केप्ट इन अ ट्रेसेस, अगर उसको इंडिविजुअली मैंने रख दिया है तो हम उसको नहीं काउंट कर सकते। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इसी तरह वी डोंट नीड अ टमाटो, हमें एक टमाटर नहीं चाहिए। वी डोंट नीड एनी टमाटो, हमें कुछ टमाटर नहीं चाहिए। बहुत इजी है, बट हम इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है गाइस, अब राइस है। अब मैं आपके सामने एक कटोरी में चावल रख दी तो आप उसको मेजर कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। बट उसी तरह मैंने उस हाफ ऑफ केजी का पैकेट बनाया, उस हाफ ऑफ केजी के पैकेट में राइस को रख दिया, तब आप उसको आराम से काउंट कर सकोगे। ठीक है, सिमिलरली अगर एक ऑरेंज है तो एन ऑरेंज, एनी ऑरेंजेस मतलब कुछ ऑरेंजेस नहीं, एनी शुगर, राइस, बटर, इंडिविजुअल क्वांटिटी हम कभी भी उसको मेजर नहीं कर पाएंगे until unless we are keeping in a bucket। ठीक है, अब गाइस कौन कौन से क्वांटिफायर्स होते हैं जनरली? एक होता है मेनी, जैसे कि आई हैव मेनी बुक्स। जब भी मेनी आएगा इसको लिख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कल्पना, नाव्या, एनीवन हु कैन हेल्प मी विद द स्क्रीनशॉट, आप स्क्रीनशॉट लिख लीजिएगा और इसको ग्रुप के ऊपर भेज दीजिएगा जस्ट आफ्टर द क्लास गेट्स ओवर। सो अगर मेनी हमने क्वांटिफायर यूज किया, दैट मींस काउंटेबल हमने यूज किया। सो आई हैव मेनी बुक्स। ठीक है, मेरे पास बहुत सारी बुक्स हैं। ठीक है, रूलर, दिस इज प्लूरल बिकॉज अगर हम काउंटिंग के लिए मेनी यूज कर सकते हैं, अ फ्यू, ये सब काउंटेबल्स में आते हैं, हम गिन सकते हैं, राइट? अब देखो मच जब आया, आई डोंट हैव मच टाइम, जब भी आपका टाइम का रेफरेंस आए, गाइस समझना, जब आपका मिनट्स आया, मेरे पास 2 मिनट है, जब मैंने उनको टाइम ड्यूरेशन, मैंने मिनट का ड्यूरेशन दिया, इतना फिक्स कर दिया, तब वो काउंटेबल में आ जाएगा। मेनी और फ्यू यूज कर सकते हैं, बट व्हेन वी आर गोइंग अहेड एंड यूजिंग अ ड्यूरेशन, प्लेंटी ऑफ, लॉट ऑफ, मच, तो वो अनकाउंटेबल में चला जाता है। ठीक है, तो अनकाउंटेबल्स में आ जाएगा आई डोंट हैव मच टाइम ऑल टुगेदर। उसी तरह अगर मैंने अ लॉट ऑफ यूज किया, ठीक है, तो अगर वो प्लूरल में है, आई हैव अ लॉट ऑफ बुक्स, मेरे पास बहुत सारी किताबें, आई हैव अ लॉट ऑफ बुक्स, ठीक है, वो काउंटेबल। बट जब मैंने इसको अनकाउंटेबल में किया, आई हैव लॉट ऑफ टाइम। सो गाइस टाइम, मेरी बात समझना, टाइम है तो वो अनकाउंटेबल है, टाइम है तो अनकाउंटेबल, बट मिनट है तो वो काउंटेबल है। फिर से समझना, टाइम है तो अनकाउंटेबल है, टाइम है तो आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम। मैंने ये बताया कि भाई मेरे पास बहुत समय, बट कितना समय है मैंने नहीं बताया। ठीक है, आई हैव मच ऑफ टाइम, मेरे पास बहुत टाइम है, बट कितना है नहीं बताया। ठीक है गाइस, बट इसी को अगर मैं मिनट कर दूं, आई हैव 2 मिनट्स, तो मैंने वहां पे रेक्टिफाई किया है, आई हैव मेनी मिनट्स, राइट, या आई हैव अ फ्यू मिनट, ठीक है, कुछ मिनट्स, तो वो काउंटेड है, ड्यूरेशन है। तो जब भी मिनट शब्द आएगा, जब भी मिनट शब्द आएगा तो वो काउंटेबल चला जाएगा, बट जब टाइम आ जाएगा वो अनकाउंटेबल है, ये लिख लेना। ठीक है, उसी तरह अगर प्लूरल काउंटेबल्स है तो आई हैव लॉट ऑफ बुक्स, ठीक है, अ लॉट ऑफ बुक्स, बुक्स को आप काउंट कर सकते हो बट टाइम को काउंट नहीं कर सकते। ठीक है, इसी तरह अ फ्यू जहां जहां आएगा गाइस वो काउंटेबल्स होते हैं, याद रखना, अ फ्यू और मेनी जहां आ जाए बिना सोचे काउंटेबल होता है। ठीक है, अ लिटिल जहां जहां टाइम आ जाए वो अनकाउंटेबल होता है, सीधी बात। ठीक, अ लॉट, आई लाइक रनिंग अ लॉट। अब लॉट का क्या है यार, अ लॉट आप काउंटेबल के साथ भी यूज कर सकते हो और अनकाउंटेबल के साथ भी यूज कर सकते हो। गाइस फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ अपनी बातें। मेनी, ठीक है, मेनी, MANY, अ फ्यू, ये दोनों जहां भी आए दैट मीन्स काउंटेबल। जहां पे गाइस टाइम शब्द लग जाए, टाइम शब्द लग जाए, वहां पे समझ लेना ये अनकाउंटेबल है। ठीक है, दूध के लिए, बटर के लिए, ठीक है, राइस के लिए, शुगर के लिए, सब मेजर नहीं हो पाता, इन सबको बॉक्सेस में रखेंगे। सीरियल्स के लिए, सीरियल अगर इंडिविजुअल है, ठीक है, अगर अलग है तो आप नहीं काउंट कर पाओगे, अगर इसको बॉक्सेस में रखेंगे तब हम काउंट कर पाएंगे। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है गाइस। कई लोग मुझसे बोलते हैं सर अ फ्यू कहाँ लगाएं, तो अ फ्यू मतलब होता है आप मेजर कर सकते हो, इट बिकम्स अ काउंटेबल नाउन। ठीक है, अब अलॉट है वो दोनों तरफ यूज होता है, काउंटेबल के साथ भी अनकाउंटेबल के साथ भी। ओनली यूज इट आफ्टर अ वर्ब नॉट फॉलोड बाय अ नाउन। आई लाइक रनिंग अलॉट, मुझे दौड़ना अच्छा लगता है। आई हैव अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स, तो गाइस देखो आई लाइक रनिंग अ लॉट, ठीक है, मुझे दौड़ना अच्छा लगता है, कितना लगता है नहीं पता, तो ये अनकाउंटेबल हो गया, तो अनकाउंटेबल के साथ भी यूज हुआ। के बाद देखिएगा, आई हैव अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स, मेरे बहुत सारे दोस्त। अब भाई दोस्त है यानी पीपल है, उनको आप काउंट भी कर सकते हो, तो दैट बिकम्स अ काउंटेबल।
तो अ लॉट जो होता है वो काउंटेबल के साथ भी यूज होता है, अनकाउंटेबल के साथ भी यूज होता है। अ फ्यू जो है वो काउंटेबल के साथ यूज होगा, अ लिटिल अनकाउंटेबल के साथ यूज होगा, मच अनकाउंटेबल के साथ यूज होगा, मेनी काउंटेबल के साथ यूज होगा। मूविंग फॉरवर्ड, आई हैव मेनी बुक्स, ठीक है, आई मेरे पास काफी किताबें हैं, ठीक है, with uncountable loss, normally negative, ठीक है। I don't have much time or money, but I'm happy, ना मेरे पास पैसा है ना मेरे पास टाइम है, but I'm happy, ठीक है। तो much normally कहाँ यूज होता है, negatives के साथ, ठीक है। अनकाउंटेबल मैंने आपको बता चुका है, जहां जहां मच आएगा दैट मीन्स अनकाउंटेबल आपका यूजेज होगा। अलॉट कहाँ यूज होता है, अलॉट गाइस दोनों के साथ यूज होता है, काउंटेबल के साथ भी अनकाउंटेबल के साथ भी, ठीक है। आई हैव अ लॉट ऑफ बुक्स, यानी बुक्स को काउंट कर सकता हूँ तो काउंटेबल है। टाइम है तो हम नहीं गिन पाओगे, ठीक है। आई डोंट हैव लॉट ऑफ टाइम, ठीक है, मेरे पास समय है, जहां टाइम आएगा दैट इज अनकाउंटेबल। डू यू हैव अ लॉट ऑफ लव, कोई भी लव हो, कोई इमोशंस हो, फीलिंग्स हो, करेज हो, ये सब जितने एक्सप्रेशंस होते हैं ये सब अनकाउंटेबल होते हैं, ठीक है। तो जहां जहां अनकाउंटेबल आएगा, जहां जहां काउंटेबल आएगा वहां पे अलॉट भी यूज कर सकते हैं, अलॉट ऑफ। अ लिटिल हमेशा याद रखना अनकाउंटेबल के साथ यूज होता है, तो मेरे साथ धीरे धीरे आप स्क्रीनशॉट भी लेते चलो। एनीवन हु इज टेकिंग द स्क्रीनशॉट प्लीज कल्पना या कोई भी लेते चलो, ताकि आप लोग कोई प्रॉब्लम ना हो समझने में और याद करने में कि भाई ये क्या फंडा है। भाई सीधा फंडा ये बताया है कि मेनी और अ फ्यू जहां आए तो वहां काउंटेबल्स है, ठीक है। अलॉट मैंने बता दिया दोनों के साथ यूज होगा, काउंटेबल के साथ भी अनकाउंटेबल के साथ भी, ठीक है। अ लिटिल जहां जहां जाए दैट इज अनकाउंटेबल होगा, ठीक है। भाई बुक्स हैं, ऑरेंजेस हैं, टमाटोज हैं, ये सबको आप मेजर कर सकते हो, देख सकते हो, पीपल है, ठीक है, कर सकते हो, तो वहां पे काउंटेबल्स यूज हो जाएगा। भाई एक राइस रख दूं मैं यहाँ पे, शुगर का ट्रेस रख दूं, बटर का ट्रेस, तो आप मेजर नहीं कर पाओगे, दे ऑल बिकम अनकाउंटेबल, ठीक है। ही हैज अ लिटिल मनी, उसके पास कम पैसा है, अब भाई कितना पैसा है मुझे नहीं पता, इट बिकम्स एन अनकाउंटेबल, ठीक है। अ फ्यू मैंने बोला है हमेशा, अ फ्यू जब भी आए तो इट्स अ काउंटेबल नाउन ऑल टुगेदर, जिसको आप काउंट कर सको। आई हैव अ फ्यू फ्रेंड्स, ठीक है, इट्स अ काउंटेबल नाउन, तो इस चीज को बहुत ध्यान रखना। अ लॉट ऑफ वर्सेस अ लॉट, ये बहुत क्वेश्चन आता है कि सर अ लॉट ऑफ और अ लॉट में क्या डिफरेंस है, बहुत ध्यान से समझना। अ लॉट ऑफ प्लस नाउन, अ लॉट ऑफ पीपल, मतलब जब अ लॉट ऑफ आ गया उसके बाद मेरे लालो मेरे दुलारो, इसके बाद जो पीपल है वो काउंटेबल लगेगा। So a lot of people, yeah, a lot of oranges, a lot of tomatoes, a lot of books, ठीक है। अब अगर मतलब सिर्फ a lot है, I sleep a lot, ठीक है, मैं सोता ज्यादा हूँ, ठीक है, I drink a lot, ठीक है, I eat a lot, ठीक है, I uh, roam a lot, ठीक है। तो वर्ब के बाद a lot लगता है और नाउन से पहले अलाउट ऑफ लगता है। नाउन मतलब होता है किसी पर्सन प्लेस थिंग के बारे में, वर्ब क्या होता है, क्रिया होती है, कोई काम। तो स्लीपिंग, ईटिंग, ड्रिंकिंग, रोमिंग, ठीक है, घूमना फिरना, ये सब क्या है, काम है, क्रिया। तो वर्ब के बाद अलॉट लगता है, अलॉट ऑफ जो है वो नाउन से पहले लगता है। दिमाग में बैठा लो, स्क्रीनशॉट ले लो, बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है। सर अ लॉट ऑफ और अ लॉट में क्या डिफरेंस है, तो अ लॉट ऑफ जो है जो नाउन के पहले इस्तेमाल होगा, याद कर लो, और वर्ब के बाद अ लॉट यूज होता है, ठीक है। नेक्स्ट मूविंग फॉरवर्ड, टू, टू मेनी, टू मच, ये भी कई क्वेश्चन आता है, टू, टू मेनी, टू मच, ये क्या है, ठीक है। आई एम स्ट्रेस, आई हैव टू मच, टू मच जब भी आ जाए उसके बाद अनकाउंटेबल नाउन यूज होगा, दिमाग में यहाँ पे बैठा लो। आई हैव टू मच वर्क, टू मच वर्क का मतलब है ये वर्क जो है इट्स एन अनकाउंटेबल नाउन। जब भी टी डबल ओ टू मच आ गया दैट मीन्स हमें अनकाउंटेबल नाउन्स की तरफ प्रोसीड करना है, याद रखना। माई डाइट इज रियली अनहेल्दी, आई ईट टू मेनी पिज्जाज, अब ये पिज्जा जो है लाइक ऑरेंजेस है, बुक्स है, इसको हम काउंट कर सकते हैं। तो गाइस बहुत ध्यान से रखना, टू मच, टी डबल ओ टू मच आ जाए तो दैट मीन्स टू मच आ जाए तो मतलब अनकाउंटेबल नाउन आएगा उसके बाद। अगर यहाँ पे टू मेनी आ जाए जिसका मतलब है मेनी के साथ हमेशा काउंटेबल आता है, दिमाग रखना। आई डोंट वांट टू गो, आई एम टू टायर्ड, टायर्ड के बाद टायर्ड इज एन एडजेक्टिव, किसी की
विशेषता बता रहा है, ठीक है, विशेषण, ठीक है। एडजेक्टिव का मतलब क्या होता है, ठीक है, एडजेक्टिव का मतलब होता है किसी चीज को हम डिस्क्राइब कर रहे हैं, ठीक है। अब मैं थका हुआ हूँ, ये मेरा है, तो एडजेक्टिव जहां पे आ जाएगा वहां टी डबल ओ यूज हो जाता है, ठीक है। गुड से ज्यादा कंपैरेटिव को हम यहाँ पे टू शो करते हैं। तो गाइज ये याद, मेरी बात हमेशा याद रखना कि सर टू मच जहाँ पे आएगा उसके बाद अनकाउंटेबल लगा देना, टू मेनी जहाँ पे आएगा वहां काउंटेबल लगा देना। टी डबल ओ के बाद एडजेक्टिव होता है, एडजेक्टिव मतलब किसी की डिस्क्रिप्शन, ठीक है। अब जब इनफ का कैसे इस्तेमाल, इनफ के बाद हमेशा नाउन आता है गाइस, डू यू ईट इनफ वेजिटेबल्स, ठीक है। शी डजंट स्लीप इनफ, ठीक है। माय फ्रिज इजंट बिग इनफ। तो तीन चीज यहाँ पे सेंटेंस दिखा है, ठीक है। क्या कि इनफ के बाद नाउन यूज किया है, वर्ब के बाद इनफ यूज किया है, और एडजेक्टिव एडवर्ब के बाद इनफ यूज किया है। तो इनफ जो होता है मैक्सिमम हम क्यों यूज करते हो कि जितना जरूरी है कि इतने में काम हो जाए, तब इनफ आता है, ठीक है। तो इनफ का इस्तेमाल देखना, डू यू ईट इनफ वेजिटेबल्स, क्या आप उतना वेजिटेबल्स खाते हो। शी डजंट स्लीप, वो इतना नहीं सोती है, इतना नहीं सोती। जब इतना हिंदी में इतना आने लगे, इतना, तो वहां पे इनफ यूज होना शुरू हो जाएगा। इट इज ऑल्सो अ सॉर्ट ऑफ अ क्वांटिफायर। अब देखो गाइस, टू मच, टू मच, टू मेनी और इनफ हमको इस्तेमाल करना था एक एक्सरसाइज में। तो मैंने कैसे इस्तेमाल किया, आई एम नॉट वेरी फिट, आई डोंट डू इनफ एक्सरसाइज। मैं उतनी एक्सरसाइज नहीं करता, ठीक है। मैं उतना फिट नहीं हूँ बिकॉज मैं एक्सरसाइज उतनी नहीं करता। आई कांट वॉक टू स्कूल, इट्स टू फार। अब ये जो फार है दैट इज एन एडजेक्टिव, बता रहा है कितना दूर है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे टू आया है। देयर आर टू मेनी कार्स। अब ये कार्स जो है गाइस वो क्या है, काउंटेबल नाउन है, इसलिए यहाँ पे टू मेनी यूज हुआ है। आई स्पेंड टू मच, जहां टाइम आ गया के सर ने बोल दिया है वो अनकाउंटेबल होगा ही होगा, तो टू मच आ गया यहाँ पे टाइम ऑन द कंप्यूटर, सीधी बात। आई डोंट स्लीप इनफ, इतना नहीं सोता मैं, ठीक है। आई वॉज टू इल, मैं बहुत बीमार था। इल इज एन एडजेक्टिव है। देयर वर टू मेनी पीपल, भाई पीपल को काउंट कर सकते हैं, इसलिए मैनी आया है। आई हैव ऑलवेज टू मच वर्क, काम है तो अन मच आया, क्योंकि काम को हम अनकाउंटेबल होता है। एंड नॉट इनफ, इतना टाइम नहीं है मेरे पास, गाइस, ठीक है। तो ये होते हैं कि क्वांटिफायर जिसको आप यूज कर सकते हो, ठीक है, काउंटेबल और अनकाउंटेबल, ठीक है। तो गाइस बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने बताया कि जब भी मेनी आ जाए या अ फ्यू आ जाए, दैट मीन्स उसके आगे काउंटेबल लगना ही लगना, ठीक है, उतना लगना ही लगना है, ठीक है। अब गाइस ऐसे भी है कि कई लोगों ने मुझसे पूछा कि सर अ फ्यू और फ्यू में क्या डिफरेंस है, बताता हूँ। अ फ्यू और फ्यू में क्या डिफरेंस है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई लोगों ने मुझसे ये पूछा भी। अ फ्यू एंड फ्यू में क्या डिफरेंस है। ठीक है, आई शो यू कि दोनों में डिफरेंस क्या होता है, यू विल हैव अ क्लियर आइडिया। देखिए गाइस, फ्यू एंड अ फ्यू में क्या डिफरेंस है। फ्यू मीन्स होता है नॉट मेनी, मतलब उतना ज्यादा नहीं, नॉट मेनी, ठीक है। इट इज यूज्ड टू से देयर आर नॉट अ लॉट ऑफ पीपल और थिंग्स। फॉर एग्जांपल मैंने यूज किया आई हैव अ फ्यू, आई हैव अ फ्यू, जब मैंने अ फ्यू लगा दिया दैट मीन्स इट्स अ काउंटेबल, यानी अ फ्यू पीपल हो सकता है, अ स्मॉल नंबर हो सकता है, ठीक है। जब मैंने यूज किया आई हैव फ्यू फ्रेंड्स, दैट मीन्स आई डू नॉट हैव मेनी फ्रेंड्स, ठीक है। फिर से एक बार समझा देता हूँ, जब मैंने यहाँ पे अ फ्यू यूज किया उसका मतलब हो गया सम, यानी कुछ, यानी स्मॉल, ठीक है। फिर से अ फ्यू जहां भी आ गया वहां पे हो गया स्मॉल, ठीक है। स्मॉल स्मॉल कुछ, थोड़ा सा, थोड़ा 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 थोड़ा। जब मैंने सिर्फ फ्यू यूज इस्तेमाल किया, जब मैंने एफ ई डब्ल्यू सिर्फ फ्यू, फ्यू का मतलब हो गया नॉट मैनी, उतना नहीं। सीधा जनरल अपना दिमाग लगा के, अ फ्यू ऑफ द स्टूडेंट्स मतलब कुछ थोड़े थोड़े स्टूडेंट्स, राइट। फ्यू ऑफ द स्टूडेंट्स फॉर व्हाट, यानी नॉट मैनी, क्लियर।
गाइस चैट के ऊपर आप लोग मुझे बता दीजिए कि फ्यू और अ फ्यू में कोई डिफरेंस तो मतलब कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। फिर से बता देता हूँ, जैसे कि मैंने कहा अ फ्यू स्टूडेंट्स केम टू क्लास, अ फ्यू मतलब थोड़े थोड़े बच्चे क्लास के अंदर आए। जब मैंने कह दिया फ्यू स्टूडेंट्स फॉरगॉट टू ब्रिंग देयर नोटबुक, तो फ्यू स्टूडेंट्स का मतलब है नॉट मेनी। क्लियर? इज इट क्लियर गाइस? और फ्यू और जब मेनी आएगा, हमेशा याद रखना, जब फ्यू और मेनी आएगा तो हमेशा अ फ्यू और मेनी आएगा तो हमेशा काउंटेबल नाउन के साथ यूज होगा। ठीक है, मच को, मोर को, ठीक है, ये सब चीजों को, ठीक है, आप काउंटेबल अनकाउंटेबल नाउन के साथ यूज कर सकते हैं। अ लॉट ऑफ, अ लॉट दोनों में डिफरेंस है क्या? अ लॉट ऑफ कब लगेगा? ठीक है, कब लगेगा अ लॉट ऑफ? कोई चैट में मुझे बताओ अ लॉट ऑफ कब लगता है और अलॉट कब लगता है, जल्दी बताइए। अलॉट ऑफ के बाद क्या यूज होगा? अलॉट ऑफ नाउन यूज होगा कि वर्ब यूज होगा? अलॉट ऑफ के बाद क्या यूज होगा? अलॉट ऑफ के बाद, बिल्कुल विशाल, एब्सोल्युटली राइट, नाउन यूज होगा। उसके बाद अलॉट किसके पहले यूज होगा? अलॉट, अलॉट, अलॉट आफ्टर। वेरी गुड, कीप इट अप। ठीक है, वर्ब के बाद अलॉट यूज करेंगे और सर नाउन से पहले अलॉट ऑफ यूज करेंगे। वेरी गुड गाइस, गुड, कीप इट अप। यू कीप नीड टू कीप दैट थिंग इंटैक्ट, इस चीज को मेंटेन करके आप चलेंगे तभी चीजें आपकी प्रॉपर्ली सिंक्रोनाइज रहेंगी। Thank you so much guys for attending the class as well. Very good guys, I do see most of them have attended this